यार पता है मेरा ना बहुत एक अनपॉपुलर ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अभिषेक शर्मा चलेगा भाई। एनालिसिस होगी। भाई हम लोग न्यूजीलैंड की बैटिंग को देख रहे हैं। भाई इंडिया की टीम देखो तुम जरा एक बारी। पहले दोनों दोनों धुरंधर अभिषेक शर्मा संजू सैमसन। ये भी सोचना चाहिए अगर मान लो उन लोगों ने वापस 260 या 250 ठोक दिए जैसे इंडिया ने लास्ट मैच में ठोके थे। So, hi everyone. Welcome to the episode number 2 of State Drive Cricket. I hope you guys are enjoying the World Cup that India has won. Finally, हम जीत गए. वेलकम हर्ष भाई, क्या हाल चाल? अरे थैंक यू हिमांशु भाई, बस एकदम ठीक। हेलो चैनल, हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा नाम हर्ष है। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं भरत के अरे वो गया कहाँ? भरत एक्चुअली इतना सेलिब्रेट किया है, वो इंडियन टीम के साथ अभी भी सेलिब्रेट ही कर रहा है शायद से। कहीं पड़ा होगा. नहीं नहीं नहीं, वो सेलिब्रेट ही कर रहा है फिलहाल तो। क्या पता वो इंडियन टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहा है या तो फिर वो न्यूजीलैंड के साथ बीमार पड़ गया हो होगा। सकता है भाई, हो सकता है. बेचारे को कुछ ज्यादा एंजॉय करने को मोमेंट मिल गया. हम्म। वो पूरे देश को मिला एक्चुअली ये मोमेंट, जिस हिसाब का फाइनल हुआ था। वन साइड, एक्चुअली वन साइड बोलना इज रियली अनफेयर, क्योंकि आजकल पता नहीं हिमांशु भाई अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये बहुत आ रहा है कि वन साइड फाइनल हो गया, लोगों को मजा नहीं आया देखने में, ऑल दैट। बट आई विल कॉल इट अ डोमिनेटिंग एफर्ट। एब्सोल्युटली. ये फीलिंग कैसी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को फील होता था ना जब 2003 में हमको हराया गया था 100 रन के ऊपर से। फिर 2007 के वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका के साथ हराया था उन लोगों ने। फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो उन लोगों ने बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। उसी तरीके की परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की। बिल्कुल भाई. जैसे 2024 में हमने अपना T20 वर्ल्ड कप जीत के जो बड़ा लंबा ड्राउट था वो कैंसिल आउट करा। फिर उसके बाद हमने जीता वुमेन्स वर्ल्ड कप, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंडर देन 19 हमारे वर्ल्ड कप. बच्चों ने, यस, अंडर दैट 19 इज वर्ल्ड कप. दैट्स द 50/2। करेक्ट. और हमारे बच्चों ने जीता अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो वैभव सूर्यवंशी की एक्सप्लिसिट इनिंग्स इन द फाइनल Crazy. अगेंस्ट इंग्लैंड। Crazy. I think अमेजिंग। India has a lot of talent available at the moment. I think अगर तूने गौतम गंभीर का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुना होगा, ही काइंड ऑफ सेड कि इट्स अ प्रिविलेज टू कोच दिस टीम बिकॉज इतना ज़्यादा क्रेजी टैलेंट इंडिया के पास पड़ा है कि लाखों लोग बैठे हैं टीम में आने के लिए, लाखों लोग बैठे हैं परफॉर्म करने के लिए. बट ये जो 11 खेल रहे हैं इनको पता है कि ये प्रिविलेज है इनके लिए. और it's a chance, it's an opportunity for them to perform at this highest level and represent their nation. मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तूने देखा होगा तो इससे पहले गौतम गंभीर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करा जा रहा था, बहुत क्वेश्चंस खड़े करे जा रहे थे उसके टेन्योर पे, उसके कोचिंग टेन्योर पे. आई बिलीव कि जैसे उसने बोला ना कि मैंने एक टीम कल्चर बनाना था, मैं चाहता कि टीम क्रिकेट खेली. इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, इट्स अ टीम स्पोर्ट. तो मुझे लगता है कि दैट्स द राइट स्ट्रैटेजी. दैट्स हाउ यू विन टूर्नामेंट्स, दैट्स हाउ यू विन trophies that we were lacking. Basically, I'm not trying to question anyone's performance. I think India has been brilliant since 2011. I think अगर आप compare करो, we were in semi-finals in 2015, we were in semi-finals in 2019. So again, India is one of the biggest nations when it comes to playing cricket and winning the trophies. But I think now it has become like a habit. अब हम habit की तरफ जा रहे हैं. अब हम Yes, शायद. and I don't see this ending as well. I Correct. see this continuing until a good extent too. I am having high hopes of the 27 World Cup too. Same here. और उसके बाद 28 में Olympics भी आ रहे हैं, so that will be something new, Correct. where it will be a really challenging one, but definitely we have our hopes high in terms of delivering that. आपने एक बात कही थी कि we have so much of bench strength जो होती है, Right. तो maybe we can make a future video in terms of making 3 different 11s. We can. एक भी हर फॉर्मेट में रिपीट नहीं करेंगे, बट वी कैन ऑल्सो मेक 3 different 11s, टेस्ट 11, ओडीआई 11 और T20। करेक्ट. इतना इनफैक्ट कैसे? इंडिया के पास ये है. इंडिया के पास ये है. यस। एंड जितना हम लोगों ने बैकग्राउंड में रिसर्च करा हुआ है एंड हाउ मच क्रिकेट दैट वी डिस्कस, आई थिंक वी कैन श्योरली प्रेजेंट आर डिफरेंट 11s टू द ऑडियंस हियर. यस यस या. एब्सोल्युटली। वो बाद में करते हैं, बट व्हाट डिड यू फील ऑफ द फाइनल? आपको कैसे लगा था? व्हाट वाज योर रिएक्शन, एक्सपेक्टेशन? आपको कैसे लगा जब हम टॉस हार गए थे पहले? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि ड्यू आ सकती थी, बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट फील दैट वाज मच ऑफ एन इशू ऑफ ड्यू।
बट टॉस हारने के बाद जैसे हमारी बैटिंग आ गई थी, आपको कैसे लगा था? हर्ष भाई, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने तो कहा था इंडिया बॉलिंग करे, ठीक है, पर इंडिया को बैटिंग करने को मिला। रीजन बीइंग क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे विराट कोहली ने एक ट्रेंड सेट करा था ना, कि हमें पता है कि टारगेट क्या है, एंड देन वी नो वी कैन चेज एनीथिंग। सो मुझे लगता है वो हम लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट हो गया था। बट जैसे मैंने देखा, इंडिया वही फाइनल जीता उसमें, जिसने सबसे पहले बैटिंग करा है। वो 2007 टी20 वर्ल्ड कप हो, 2011 हो, 2024 का वर्ल्ड कप हो, 26 का वर्ल्ड कप हो। तो अ, ये बात तो गारंटेड है कि अगर आपने पहले बैटिंग करी और आपके रन्स आ गए बोर्ड पे और आपने अच्छे रन्स मार लिए, आपको पता है आपने आधा मैच अच्छा खेल लिया। आप आधे मैच में ये बोल सकते हो कि हाँ यार, वी आर इन द गेम बेसिकली, राइट। एंड आई थिंक जो फिलोसफी रही है हमारी टीम की, भाई 250 रन कौन मारता है? इंडिया लोग तो उल्टा बोल रहे थे कि हम 20 रन शॉर्ट थे, शॉर्ट जब थे, जब जिस एग्जैक्टली। तरीके से नीशम ने 3 विकेट ले ली थी वो ओवर में। करेक्ट, तो करेक्ट। उसके बेसिस पे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का मोमेंटम थोड़ा उसके बाद लगा ओवर ही में नहीं स्लो था हो गया भाई, था, दूसरे हार्दिक ने पांड्या से रन नहीं अच्छा लगे। रन किया। अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। हार्दिक हार्दिक पांड्या भाई, सबको पता है कि वो आएगा, वो 5-10 बॉलें मिलेंगी, वो 30-40 रन नॉर्मल मारता है, बट उससे रन नहीं लगे। उसके बाद वो शिवम दुबे वाला वो 20 रन का ओवर आया लास्ट, अगर आप देखो, उसने व्हाट एन मोमेंटम ओवर, दिलाया बेसिकली। व्हाट एन ओवर। हाँ। तो आई थिंक रन ऑन द बोर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे, आपको क्या लगा जब इंडिया पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा था कि पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड भाई, 96 runs in the power play, crazy. so that was I think something credit different. goes to Sanju Samson and Abhishek Sharma. संजू सैमसन कमिंग बैक टू हिज फॉर्म। पहले टूर्नामेंट में खेल नहीं रहा था, उसके बाद बेंच में बैठा, उसके बाद वापस आया, एंड द वे ही प्लेड दीज लास्ट 4 innings। देन अभिषेक शर्मा, always under pressure, not able to score runs in the tournament, coming into the finals and then scoring the fastest 50 in the tournament. Hats off to India. I think they played fearlessly. I think they were amazing while playing in the power play. And I think power play ने हमारे एक मोमेंटम सेट कर दिया, एक टेन्योर सेट कर दिया कि अब हम इसको एक बहुत लंबा स्कोर लेके जा सकते हैं। समवेयर मुझे तो लगता है इंडिया 300 मारेगा पावर प्ले के बाद। तो 96 जैसे आपने बोला 6 ओवर के बाद, मुझे लगा 300 पड़ेंगे। बट यार ठीक है, 250 भी कम नहीं थे अगर आप देखो। एंड देन Yes. आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स आई फेल्ट कि अगेन न्यूजीलैंड का भी फर्स्ट 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड आपका रिएक्शन क्या था जब शिवम दुबे ने कैच ड्रॉप करा था फिनाले का 0 पे? भाई डर गया था मैं तो भाई। क्रेजी, वो तो मतलब बहुत ज्यादा, मैं शॉक हो गया था कि यार ये क्या हो गया। बट अगेन, ज्यादा महंगा नहीं पड़ा था, हाँ, 9 रन पे फिर बाद में बाउंड्री पे कैच हो गया था करेक्ट, वो वाला। करेक्ट। एंड अक्षर ईशान पटेल, किशन took a fabulous catch in हाँ, that match, जो दूसरी विकेट गई थी। करेक्ट, ईशान किशन ने तो मार्वेलस कैच लिया था। दैट शोड कि कितने हंग्री थे ये लोग जीतने एग्जैक्टली, के लिए, एंड पैशन थ्रू दिख रहा थरोली था। डोमिनेट करा था इन लोगों ने। बिल्कुल, बिल्कुल। अगेन आई थिंक हम लोग दोनों ही पावर प्लेज में बहुत क्रेजी खेले। बुमराह bowling 2 overs in the power play, then Akshar Patel bowling 2 overs in the power play. दैट वाज एक्चुअली अ मूव व्हिच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अगर आप पहले साउथ अफ्रीका वाला मैच देखोगे, जहां पर हमने उनके 2 लेफ्ट हैंडर्स जो टॉप ऑफ द ऑर्डर आते थे, जो रिकल्टन और डिकॉक थे, तो प्रीवियस गेम में हमने वॉशिंगटन खिलाया था इंस्टेड ऑफ राइट, अक्षर अक्षर पटेल। पटेल, जो अक्षर पटेल ने ड्रॉप किया था अहमदाबाद के मैच में। जबकि वाइस कैप्टन है भाई वो। यस, वाइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया, तो दैट वाज समथिंग ऑफ अ डिसीजन, बट करेक्ट। फिर भी। तो ये मैच में क्या हुआ था, जैसे ही सेल्फर्ट और एलन आए थे बैटिंग करने, अगर आपने श्रीलंका का मैच देखा होगा न्यूजीलैंड के सामने, दे स्ट्रगल्स अगेंस्ट तीक्षाना, जो हाँ, तीक्षाना अगेंस्ट द लाइन डालता था, फिर उसके बाद वेलेल आगे जो बॉलिंग करने आ जाता था, तो दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट हिम। राइट, पेस बॉलिंग को उन्होंने अच्छे से मारा था, बट व्हेन यू यूज द एंगल, जहां पर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर ने स्टार्ट कर दिया राइट हैंडर के सामने डालने की, और एक शॉर्ट बॉल पिच करी, और ऐसे ही फिनाले आउट हो गया। सेल्फर्ट स्टिल इनफैक्ट राइट। ग्लेन फिलिप्स, What is it? got bowled out in the similar manner that he was been bowled in the other games. अगर आप श्रीलंका उठा लो, अगर आप इंग्लैंड का गेम उठा लो, आई थिंक ही वाज बीन bowled by a similar pattern, the way अक्षर पटेल bowled, एंगल डाला उसने अपना 45। ये चक्रवर्ती ने डाला था, चक्रवर्ती ने ओ एक्चुअली सॉरी, एक गूगली डाली थी, रॉन्ग वन करेक्ट, डाल दिया था, करेक्ट, जो करेक्ट, स्टंप चक्रवर्ती, बोल्ड हो गया था। करेक्ट, आई एम यस। सॉरी, या। सो अगर आप देखो तो वो एक सिमिलर पैटर्न से, तो आई थिंक इंडिया डिड देयर होमवर्क। इंडिया वर वेरी एक्सेप्शनली ready for this finals. I think New Zealand missed a trick. Again, as I said, कि I still felt
I know that a lot of people were debating about New Zealand not being the favorites coming into the finals. South Africa were. I think New Zealand were equally favorites coming into the finals. I think they played brilliantly. Nobody can take credit from them. I think they have been superb when it comes to ICC tournaments. They have played some amazing cricket. So I think they were the team to be in the finals. I would not deny that. I think India were far beyond than any team in this tournament. I know South Africa वाला goof up हुआ था. It can happen. Any day, anybody can have a bad game. But again, after that, there was no looking back. India played brilliantly. दैट्स डेफिनेटली देयर हिमांशु भाई. सो आपने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड अर्न देयर वे थ्रू, Yeah. तो उनके कुछ मोमेंट्स थे जिसके थ्रू दे अर्न देयर वे थ्रू. लाइक सेमीफाइनल्स में उनका मोमेंट आया था जैसे फिनाले ने 33 बॉल 100 कर दिया था, Yeah. व्हिच इज नॉट एन इजी जॉब एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ल्ड कप. Yeah. तो वही बात है कि मोमेंट्स के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपके टॉप 5 मोमेंट्स क्या थे ये वर्ल्ड कप में. Yeah, you can see what I'm wearing today. This is India jersey. So I have my top 5 moments for India only, basically. So I will start with first match, captain's knock, 87 of Surya Kumar. I think India बहुत ज़्यादा अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया. तिलक वर्मा, ईशान किशन, they got out very early, and then we were like a little stumbled at the middle overs. I think Surya Kumar played a very calm and a very aggressive innings. Like he set the momentum of the World Cup. अगर आप देखो तो हमने ये डिस्कस किया था कि सूर्य कुमार did not had any runs before New Zealand series, the last series that India played. उसके न्यूजीलैंड की सीरीज में उसने इतने रन मार दिए जितने पूरे साल में नहीं मारे थे पिछले. Exactly. So Yes. him coming to form and then playing the first match, making India way through the first game, I think that was like something special from him. I always enjoyed watching his batting. He's a proper 360 player. So I think for me the first moment is Surya Kumar Yadav, that 87 knock that set it the momentum for India to go on to the next matches. But प्रॉपर कैप्टन्स इनिंग्स. correct. But as you said, what do you feel? What was your top 5 moments? What would you call it as your first moment when you saw? I will go with number 5 actually. Okay. So I have that order so that the tension builds up Yeah. in this match. So number 5 was something where these associate nations they played really well. Yeah. Where it comes to the first match जहाँ पर नेदरलैंड्स ने पाकिस्तान की क्या हालत की थी हमने सबने देख लिया था. हाँ अगर वो एक कैच ड्रॉप ना होता तो नेदरलैंड्स भाई मैं तो नेदरलैंड्स फेवरेट मान रहा था. मुझे लगता है it's a well deserved victory if you're Yeah. just playing Pakistan. That's what I can say. But associate nation जैसे यूएसए का आपने जो सूर्या की इनिंग्स बोली है, हाँ. यहाँ पर इट कम्स कि यूएसए ने कितनी टफ फाइट दिखाई. वी वर लाइक गुड 6 विकेट्स डाउन फॉर 70 odd runs 70 odd in runs. that. यस, तो उसके बेसिस पे जो तरीके से फाइट यूएसए ने दिखाई है, फिर नेपाल ने जो इंग्लैंड के साथ करा था, नेपाल ने इंग्लैंड के साथ करने दैट वाज एन अमेजिंग मैच. सैम करन ने आखिरी ओवर में बचा लिया था इंग्लैंड को, वरना अगेन इट वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेट अपसेट्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम. Right. मेरे हिसाब से एक चीज होती है कि जितने ओवर्स कम होते हैं ना एक लिमिटेड फॉर्मेट में, इन दैट सेंस उतना स्किल गैप कम हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है, वहां पर ऐसे चीजें देखने को नहीं मिलती है, बट जैसे ही आप More देखते skilled है. हो 20 ओवर्स हो जाता है तो स्किल गैप कम हो जाता है. I तो think दैट्स 20 over is more about momentum. आप Correct. fearless क्रिकेट खेलो, आपके पास मोमेंटम है. आपको पता है कि ऑपोजिशन के पास कम बैक करने का टाइम नहीं है. बेसिकली अगर आपने पावर प्ले में अच्छा खेला तो आपको पता है कि टीम ऑलरेडी बैकफुट पे आ गया है, आप बाकी रन बना सकते हो. जैसे कि हमने नेपाल का देखा, आई थिंक दे प्लेड फेयरलेसली. भाई वो बहुत ही क्रेजी गेम था. एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी ये बात बोलेगी कि जो अपकमिंग नेशंस थे दे शोड दैट दिस इज अ ग्लोबल टूर्नामेंट, इट्स अ ग्लोबल स्पोर्ट, एंड आई फील दैट मे बी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स वी विल सी वे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स बीइंग प्लेड बाय दीज नेशंस. बहुत अपसेट्स देखने को मिलेंगे, आई एम श्योर. यस, वो बात तो है. आपका मोमेंट नंबर 4 क्या होगा? आई थिंक मेरा मोमेंट नंबर 4 वुड बी ईशान किशन्स फायरी नॉक अगेंस्ट पाकिस्तान. आई थिंक एक बिहारी सब पे भारी. यस, एक बिहारी सब पे भारी. उसका रीजन क्या है कि आई थिंक पहले तो पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता था, ठीक है. उसके बाद वो खेलने के लिए एग्री कर गया.
ठीक है, आई थिंक वो उनकी हिपोक्रेसी दिखाता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा। आई मीन पहले उन्होंने भाई कोई ट्रॉफी उठा ली और हमें सेलिब्रेट नहीं करने दिया, और उसके बाद यू नो द वे दे काइंड ऑफ व्हाट डू कॉल इट शोड कि हम लोग नहीं खेलना चाहते, वी वांट टू सपोर्ट बांग्लादेश, एंड उसके बाद वो खेले एंड भाई इंडिया लाइक वेंट क्रेजी आउट ऑफ द पार्क, अगर आप देखो तो दैट वाज अ क्रेजी गेम। सो फॉर मी दैट टॉप 4 मोमेंट वुड बी। वो भी एक एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग इनिंग्स थी और वो भी एक जस्ट डोमिनेटिंग सेकंड यार, विक्ट्री। कोई 1 मिनट आया है, जस्ट अ मोमेंट। श्योर। तो मेरे लिए मोमेंट नंबर 4 होगा द एस्पेक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया गेटिंग नॉकड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। यहाँ पर क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट 5 वर्ल्ड कप्स, इफ यू हैव अ लुक, they have just qualified once in the semi-finals. That was in the 21 World Cup, and then they managed to actually win that World Cup. So if you take the 21 World Cup out of the picture, they have not qualified for a single semi-final. So that's a concerning thing. And again, it repeated where they lost to Zimbabwe. And hats off to Zimbabwe, the way they played and how they built the innings against Australia, and they chased out that total. That was an amazing match. They actually batted first in that match, if I remember. तो मैं वही बोल रहा था व्यूअर्स को हमारे कि मेरा जो मोमेंट नंबर 4 होगा वो है ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट होना वर्ल्ड कप से टॉप 5 मोमेंट्स में, जहां पर अगर आप देखोगे हिमांशु भाई, तो ये जितना सरप्राइजिंग मीडिया नैरेटिव में लगता है ना उतना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप पिछले 5 T20 वर्ल्ड कप आप निकाल लोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक बार सेमीफाइनल के आगे प्रोग्रेस किया है। करेक्ट, दैट वाज इन द 21 वर्ल्ड कप विच दे वन। राइट। उसके बेसिस पे 16 का नहीं किया है, फिर 22 का भी नहीं किया जहां वो लोग होम कंट्री थे, या और फिर उसके बाद द अदर वंस एज वेल। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का ना जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, दे डोंट फोकस मच ऑन T20 क्रिकेट। आई थिंक दे समहाउ फील दैट यू नो कि उनकी टीम्स रेस्ट करती है और यू नो उनके मेन प्लेयर्स खेलते नहीं हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस कि यू नो दे डोंट परफॉर्म वेल इन द T20 टूर्नामेंट्स। But yes, I hope so कि maybe in the next upcoming tournaments they play much better. But you never know. I think they need to focus more on the white ball cricket, I feel. करेक्ट करेक्ट बात है। वो 50 ओवर में तो उनसे जीत भी सकना मुश्किल हो जाता है, हाँ, बट T20 में सडनली इट्स अ डिफरेंट टीम व्हिच यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। correct. मोमेंट नंबर 3 क्या होगा? Uh, I think moment number 3 is Sanju Samson comeback. I think I know उसने जिम्बाब्वे में comeback कर लिया था, जो जिम्बाब्वे का मैच था, and then he went on to play the quarterfinals against West Indies, and I think the way he played that 97 knock, that was दैट वाज एन awesome. अमेजिंग। That was crazy innings altogether. So मेरे को वो देख के तो मैं मतलब फैन बन गया भाई उसका। मुझे ऐसा लगा कि he played his best innings till now. जो उसने चेस करा, it was never easy playing against West Indies, you He know. stood there. Yeah. He actually stood there. And अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब संजू सैमसन ने 50 कंप्लीट की थी, he took his guard again. Yes. Showed that he was playing on zero again. Yeah. So it's not like I have achieved the landmark and I have to, forget it and just do that. और ये He संजू actually सैमसन की प्रॉब्लम रही है, अगर आप देखो कि प्लेज वेरी गुड नॉक्स। starts मिले हैं, हाँ, yes. वो 20-30s बहुत अच्छे मारता है, बट वो ना उसके बाद आउट हो जाता है बहुत जल्दी। बट आई थिंक वो इनिंग्स ना, ही वांटेड टू मेक इंडिया विन, ही वांटेड टू बी द प्लेयर हु इज स्टैंडिंग इन द लास्ट, यू नो, प्लेइंग दैट शॉट एंड टेलिंग द वर्ल्ड दैट हे we are here to win the tournament basically. So Yes. he वो set the innings momentum. एक ऐसा मोमेंटम भी दिया था, करेक्ट मोमेंटम की बात ही कर रहे हैं कि वो 97 की इनिंग्स की वजह से जो 89 और 89 वापस आए हैं दो कंसेक्यूटिवली सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में, उसने नींव रख दी थी। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया यार। उसने वो जो 97 का नॉक खेला, उसने कहा मैं लास्ट तक खड़ा रहूंगा, कुछ भी हो जाए इंडिया को जिता के रहूंगा। उसने बाकी सेम गेम्स में रिपीट करा बेसिकली। तो आई थिंक दैट वाज लाइक वन ऑफ द टॉप मोमेंट्स फॉर मी इन द गेम बेसिकली। यस। ओके, तो मेरा मोमेंट नंबर 3 है द ग्रेटेस्ट T20 मैच आई कैन से ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और मे बी इवन इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। रीसेंसी बायस मे बी किक इन होगा, दैट इज साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। ये वाला जो मैच था, आई कैन नॉट जस्ट से द थ्रिल विच वाज देयर इन द मैच।
It was something, it's wrong to say, but who was bottling the match first? It was कि अफगानिस्तान के हाथ में था, फिर उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाथ में दिया, साउथ अफ्रीका के हाथ से उन्होंने वापस अफगानिस्तान के हाथ में दिया, फिर इट वाज पार्सिंग द पार्सल खेल रही थी आई दोनों थिंक टीम। अफगानिस्तान का मैच था, अगर आप देखो। यस अफगानिस्तान gave the match to South Africa. Stubbs played brilliantly, but still again I still feel कि अफगानिस्तान का मैच था वो। यार वो गुरबाज के वो छक्के लग गए थे यार, आखिरी आखिरी बॉल का छक्का बचा था उसका, बस कितने 4 छक्के थे उसके साथ 4 बॉल पे, राइट? उसने यस, 3 चार छक्के बॉल में मार दिए चार थे थे। बेसिकली। एक्चुअली वो ओवर डाली थी केशव महाराज ने, तो केशव महाराज ने हाँ वाइड डाल के गुरबाज का पूरा कैलकुलेशन खराब कर दिया था। हाँ। तो ही वाज इन एन इंटेंशन कि पहले एक बॉल में 6 चाहिए, तो आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट आई हैव टू डू। बट जैसे ही एक बॉल में 5 रन आ गए, तो व्हाई डोंट आई गो फॉर अ बाउंड्री? और जिस तरीके का गुरबाज का कैच हुआ था, ही वाज लुकिंग फॉर अ गैप बिटवीन हाँ बाउंड्री टू करेक्ट, कट फील्डर्स। पे आउट हुआ था, मुझे याद आ गया वो यस पॉइंट पे। यस। तो यार वो होता है कि क्लियर माइंडसेट अभी भी अफगानिस्तान को थोड़ी जरूरत है इन टर्म्स ऑफ दीज हाई प्रेशर मैचेस, हाउ टू डू इट एंड ऑल दैट। but I feel that they have a very good depth. यस I think they will be, playing for the top teams in the upcoming tournaments, basically. यस यस, वो वाली बात है। तो मेरा मोमेंट नंबर 2, एज सॉरी आपको नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मेरा मोमेंट नंबर 2 भी वही है, संजू सैमसन की 97 की इनिंग्स। Ah, तो उसके बेसिस पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपैरिजंस, क्योंकि वी एग्री दैट दीज आर द मोमेंट्स व्हिच मेड इंडिया द वर्ल्ड चैंपियंस। तो absolutely, वो भी बात है। तो absolutely. आपका नंबर 2 क्या होगा? मेरे लिए नंबर 2 इज बुमराह अगेंस्ट इंग्लैंड। भाई वो मेरा नंबर 1 है एक्चुअली। वो यस बॉलिंग थी, वो वो क्या ही बॉलिंग थी भाई, वो क्या कर रहा था। आई थिंक देयर वर 500 runs being scored in that match, if I'm not wrong. I think they just lost by 6 or 7 runs, if you see, by one shot, I would say. And by Jacob Bethel played again a wonderful सुपर। innings, superb. But there was one bowler, there was one man who made India win. I think आई बिलीव इन जस्सी भाई I ओनली। only believe in Jassi Bhai. Jassi Bhai, one man person. तो भाई वो तो क्रेजी क्रेजी बॉलर है। आई थिंक उसकी स्लोअर बॉल देख लो जो उसने हैरी ब्रुक को डाला, उसके बाद उसका जो लास्ट ओवर उसने जिसमें 6 या 7 रन दिए थे। वो जो ओवर आई थी जहां पर 6 रन गए थे, आई फील दैट इज द ओवर व्हिच वन अस द वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर वो ओवर ना होता, तो इट वुड हैव बीन अ सिनेरियो ऑफ मेबीज, अ लॉट ऑफ मेबीज वुड हैव कम इनटू द पिक्चर। अग्रीड विद इट। उसने जिस हिसाब का डोमिनेशन मैच में इंडिया के फेवर में कर दिया था, उसके बाद इट वाज जस्ट कि दूसरे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को, और दुबे ने जो फिनिश किया है वो मैच में, इट वाज मेड इजियर बाय दीज टॉप ऑर्डर बैट्समैन। एंड थ्रू आउट ईशान किशन का बहुत कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप रहा था। संजू सैमसन का ऑब्वियसली वाज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सो उसका भी बहुत कंसिस्टेंट रहा था अगेन। बट this is something where, peaking at the right time. I was watching this at a screening in Hyderabad, where as soon as Abhishek Sharma just hit his 50, he showed his celebration on there, and everybody in that club was just like Abhishek Sharma. Everybody was doing that celebration with him. So that's where, Mohammad Amir was proven wrong, as he always is proven wrong. So that's what I can say. There's a lot of content coming up, team. So याद रखना कि सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, हाइप इट अप, एंड प्लीज डू शेयर इट। बहुत कंटेंट आने वाला है।